अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के और कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि व्हाट आई डू बिफोर इफ्तार। सबसे पहले जी हम गए मार्केट फ्रूट्स लेने के लिए और फ्रूट्स इतने हाई रेट पे हैं, इतने ज़्यादा हाई रेट पे हैं, पता नहीं ये महंगाई कहाँ से आ गई है। उसके बाद जी हम गए मंडी और आपने हमारे कट्स चेक करने हैं कि किस स्पीड से और किस तरह कट हम मारते हैं। और हम इतनी तंग मंडी में बाइक लेके आ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी रोज़े में, तो मेरा चलने का बिल्कुल इरादा नहीं था। तो मैंने छोटे को कहा कि तुम बाइक ही लेके चलो मंडी में। यहाँ हम आए तो घर से निकलने से पहले ना मैंने चीज़ों की लिस्ट बनाई होती है, तो वेजेस की भी मैंने बनाई हुई थी कि मैंने क्या क्या लेना है। यहाँ पे ये बाबा जी ने बड़ी अच्छी बहस कर रहे थे करेलों के लिए। जो जो सब्ज़ी मैंने लेनी थी और जिस तरह की लेनी थी वो मैंने ली, क्योंकि मुझे बैंगन चाहिए थे बहुत बड़े साइज़ के, बड़े बड़े। आजकल हम बैंगन को फ्राई करते हैं तो बड़े साइज़ के बैंगन होते हैं। उसके बाद जी हम आ गए मुर्गी वाले के पास। यहाँ पे हमने गोश्त बनने के लिए दिया और इसके बाद मैं चली गई थी बेकरी पे। बेकरी से कुछ सामान लेना था। अब पता नहीं बेकरी का जो सामान है वो मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड किया है कि नहीं। उसके बाद जी चल पड़े हम घर की तरफ। अच्छा, ये मैंने पोस्ट ऑफिस की, अपने टाउन की पोस्ट ऑफिस की मूवी बनाई थी। इसका ये सीन है कि जब मैं छोटी सी होती थी ना, तो इसकी बैक साइड पे मेरा स्कूल था और मुझे यहाँ पे लगा हुआ ये सुंबल का ट्री बहुत पसंद था। उसके बाद जी मैंने आई और ये हमारे नेबरहुड में है और इनकी सारी जो पालक है ना मैंने खा ली है, पकौड़ों में डाल डाली। तो मैं इनके घर से पालक लेने आई थी। पालक लेके और इनकी इनकी जो है ना ये इतनी क्रंची होती है, बेबी लीव्स होते हैं कि ये आप वैसे भी खा सकते हैं एज अ सैलड। उसके बाद मैंने अफ्तारी नहीं की थी, तो रात गए तरावी के बाद ना मुझे भूख लगी। फिर मैंने ये ना कबाब बना के रखे, मैं इसकी किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। ये इतने जूसी बनते हैं ना कबाब, ये बीफ के हैं और ये बहुत ही जूसी बनते हैं और इनके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं डाला हुआ है, बट दे टेस्ट वेरी गुड। तो इनको मैं इसी तरह ही बस हल्की सी आंच पे बनने देती हूँ और ये फुलफ़िल कर देते हैं आपको। खाना खा के अभी मैं फ़्री ही हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि यार अभी टाइम है, तो मैंने जो ड्रेस लेना है ना तो आ जाओ प्लीज़ मेरे साथ। इस दुकान से हमें मतलब कि मैचिंग में और फैंसी में कपड़े मिल जाते हैं। इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, बट जो स्टफ़ उसको चाहिए था ना वो किसी के पास भी नहीं था। और उसने उससे मिलता जुलता भी कपड़ा देखा, बट अच्छा कपड़ा कहीं भी है ना, किसी आउटलेट पे देख लें या कट पीसेस में देख लें या लोकल मार्केट में आप चले जाएं, आपको लॉन का जो सूट है ना वो 7 से 8 हज़ार रुपये का थोड़ा सा पहनने के काबिल है जो मिल रहा है। मतलब कि 7 और 8 हज़ार वो मुँह से इस तरह निकाल रहे होते हैं कि जैसे ना बस ये तो कोई आम सी बात है, 700-800 रुपये की बात कर रहे हैं। उसके बाद जी वहाँ से हमें कोई कपड़ा नहीं पसंद आया, तो हमने ना सिर्फ़ एक थोड़ी सी लैस लेनी थी एक ड्रेस के साथ की, तो वो मैं यहाँ से मैंने लैस ली। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई और ईच एंड एवरीथिंग, इतनी मुश्किलात में रहने के बाद भी हम पाकिस्तानियों का आखिरत में हिसाब होना है। ये तो चीटिंग है भाई, इतनी बड़ी चीटिंग और नाइंसाफ़ी हमारे साथ कि यहाँ भी हम उसी हालात में रहें और आखिरत में भी हमारा हिसाब होना है। उसके बाद जी मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि यार बच्चों के वैसे तो नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ ना शॉप से देख लेते हैं। जिस तरह के मैं लेना चाहती थी ना उस तरह के नहीं मिल रहे थे। इस दुकान पे ना मुझे एक दो सूट बच्चों के अच्छे लगे थे, मतलब कि पहनने के लिए ना सिले सिलाए। ये जो ग्रीन से कलर का है ना, मेहंदी कलर का, वो कुर्ता शलवार मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी, कढ़ाई भी, और साइज़ परफेक्ट था। फिर हम देखते रहे मतलब कि और से और, बट मुझे दोस्त चाहिए थे सूट। एक अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही थी तो उसकी एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। अगर किसी का कुर्ता अच्छा था तो ट्राउज़र अच्छा नहीं स्टिच हुआ हुआ था। फिर मैंने कहा छोड़ो इस बात को, हम ना कोई स्टिच में भड़ों का देख लेते हैं। 2-3 सूट देखे और फिर हम आ गए घर। चलें जी, अब है रात, इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और मैं आज आपके बारे में आपसे ना ये
इसके बारे में बात करना चाहती थी। सो क्यूट इसका नाम है। वैसे तो मैं इसको आजकल हैंड मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये ना बॉडी लोशन है। इसकी सिर्फ एक ही खामी है कि इसके अंदर ना सेंट बहुत तेज़ है इसकी, लेकिन ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है ना आपकी बॉडी के लिए और आपके हैंड्स के लिए। मुझे अब नहीं पता कि ये आपको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने बाहर से लिया था और बाहर की भी एक लोकल मार्ट से ही लिया था। और सो क्यूट ही है, बस कोई ब्रांड श्रैंड नहीं लिखा हुआ। मीना लिखा हुआ है, पता नहीं अब ये वहाँ ब्रांड है या क्या है। बाय द वे मैंने एक मॉइस्चराइज़र क्रीम बनाई है अपने लिए। मेरे क्योंकि हाथ बर्तन वगैरह धोने की वजह से ना अक्सर सबके जो हैं वो ऐसे ना टाइट हो जाते हैं, ऐसे खुश्क से, और मतलब के ठीक नहीं रहते। तो वो जो मॉइस्चराइज़र है ना वो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ एलर्जी वाले हैं, तो मैं मतलब के चीज़ें अवॉइड करती हूँ ज़्यादा केमिकल वाली। तो वो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाई हुई आपके साथ, वो मॉइस्चराइज़र मैं शेयर करूँगी कि आप भी वो लोग बना के घर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे जोड़ों की, ईद के जोड़ों की। मैं थक गई हूँ इंस्टा को और मुख्तलिफ ब्रांड्स को स्क्रॉल करते करते, और एंड पे थक हार के जो है मैंने अपना लास्ट ईयर मैंने ट्रिप पे जाने से पहले मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे अपने लिए सिफायर से। तो जो भी ब्रांड आप खोलो ना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है स्टिच्ड में, फर्शी शलवार हर तरफ जहाँ भी आप मतलब के नज़र दौड़ाएंगे ना, तो आपको वही ट्रेंड में, यानी मतलब वो ट्रेंड में जा रही है। और जो कपड़े हैं वो आप एथनिक पे देख लें, या आप बोनेंजा पे देख लें, या आप खादी का कोई सूट देख लें, या सिफायर मेरा फेवरेट ब्रांड है वहाँ पे आप देख लें। तो जो एक एक जोड़ा है ना ईद का, वो कह रहे हैं कि अपनी जायदाद बिक दे हमारे नाम, फिर आप जोड़ा बाय कर सकते हैं। तो कपड़े मतलब के ईद की वजह से या महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब कि मुझे तो लगता है कि 5-6 हज़ार हद, 6.5 या 7 हज़ार तक आप लें जोड़ा ईद के लिए। 7 भी बहुत ज़्यादा है, 6 हज़ार 5 हज़ार तक आप जोड़ा लें ईद के लिए। तो क्योंकि लॉन का जो कपड़ा होता है, कोई भी कपड़े हैं वो बाद में हमने घर में यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब के अपना बजट को देख के चलना चाहिए, क्योंकि इतना महँगा जोड़ा, जैसे 24,000 का मैं एथनिक पे एक सूट देख रही थी। तो उस सूट के साथ आप जो है 24,000 का या 36,000 का आप एक लॉन का जोड़ा लें। इस अल्लाह ने अगर आपको दिया हुआ है इतनी मतलब कि आपके साहिब हैसियत अल्लाह ने आपको किया है, तो आप ईद पे अपने साथ अपने वर्कर्स को या अपने ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, आप उनको लेके दे सकते हैं। तो एक जोड़े पे इतने पैसे इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई समझदारी की बात है। फिर मैंने अपना ये एक 2 पीस निकाला है लॉन का, ये मेरा सिफायर का सूट है। ये कलेक्शन लोगों ने पिछले साल पहन भी ली होनी है, हालांकि मैंने न्यू अराइवल्स में से ही लिया था, बट मैं चली गई फिर। और ये है इसका कैटलॉग, इस टाइप का है। अब मैं इसको ईद के मुताबिक बनाने के लिए मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने इसके साथ शलवार पेयर की है। मुझे ये भी कलर मिल रहा था, बट पता नहीं क्यों मैं ब्लैक लेना चाहती थी, मैंने ब्लैक लिया। अच्छा, पीछे बहुत शोर आ रहा है क्योंकि ये ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। अच्छा, अब ये बिल्कुल प्लेन प्रिंटेड था, तो मैंने इसके लिए आजकल ना लेसेस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लेसेस आ रही हैं। आप बड़ा ऑर्गेन्जा के अलावा नेट पे भी ले सकते हैं, एक मिल्की सा स्टफ़ है आप उस पे भी ले सकते हैं, तो वो इसी तरह ही लगती है जैसे मतलब के बने हुए गले भी मिल रहे हैं। तो मुझे ये जो डिज़ाइन था ना लेस का, आप ज़रा देखें, तो ये बिल्कुल मतलब कि इस तरह मेरे प्रिंट के साथ था। अब जब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी तो देन मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। ठीक है, एक ये जोड़ा ईद के लिए हो गया मेरा।
और बच्चों के जो कपड़े हैं वो जूते और वो सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया है क्योंकि लाहौर जाने के लिए वक्त नहीं है। और अम, सिलाई जो कपड़े करवाने हैं ईद के मुताबिक एक एक जो एथनिक जोड़ा बच्चों का होता है तो वो सिलवाएंगे हम। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइलिक सा कलर है, यू कैन सी। देखें, ये आप ईद पे भी पहन सकते हैं, किसी वेडिंग में भी पहन सकते हैं। और इसके साथ जो मैं लेस लाई हूँ ना, ये भी बहुत प्यारी है। देखें, और इसको मैं डिज़ाइन करूँगी, देन आई विल शो यू गाइस कि मैं ईद से पहले सिलवाती हूँ या दर्जन के पकड़ने पे डिपेंड है। पकड़ लिया तो ठीक है, ना पकड़ा तो ये इसके चॉक्स के लिए है। और ये टेसल्स दूसरे सूट के साथ के ना दुपट्टा है, तो वो सिफायर वालों ने ना ये देखें इस तरह करके ना नीचे दुपट्टे के टैसल्स लगाए हुए हैं, सादा तरपाई किया हुआ है दुपट्टा। तो पहले तो मैं लेस लगवाने के लिए लेके गई थी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं यही ले लेती हूँ। ये 40 रुपीज़ के मुझे मिले हैं। ये 5 उसने दे दिए हैं, इसका मतलब है इसीलिए उसने 50 रखे हैं। ये 5 आ गए, चलें कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही जी। मुझे ना एक्चुअली बाज़ार जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है और मैं मोस्टली जो है शॉपिंग वो ऑनलाइन करती हूँ, और कभी जब मेरा लाहौर चक्कर लग जाए तो मैं वहाँ से भी चीज़ें बाई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार ये है कि ईद का जो मैंने कुछ भी बाई नहीं किया सिवाय इन लेसों के, सब कुछ घर ही पड़ा हुआ था, तो वो ही निकाला है मैंने और सोचा है कि सिलवा लेती हूँ। अगर उसने ले लिया तो, अगर उसने नहीं सिलाई किए हैं तो फिर हमारी किस्मत हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।